हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द कॉन्सेप्ट लर्निंग पॉइंट में। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th की चैप्टर साइंस की केमिस्ट्री की चैप्टर 1 जो है वो क्या केमिस्ट्री है। तो चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। तो हम देखेंगे क्या होता है, आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, देखते हैं क्या है रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले अभिक्रिया देखते हैं, अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया, इसका डिफिनीशन हम लिखते हैं। तो हमने इसका डिफिनीशन लिख दिया है। देखिए क्या है अभिक्रिया। अभिक्रिया का मीन्स होता है रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए क्या है, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों का संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो क्या होता है, वे क्रियाएं, ऐसी क्रिया जिनमें पदार्थों का, अर्थात कोई पदार्थ है, अर्थात देखते हैं ये कोई पदार्थ है, ये पदार्थ का संगठन तथा गुण, पदार्थ का संगठन और गुणों तथा संरचना में परिवर्तन हो। ठीक है, ये कोई पदार्थ है, इसके गुण, इसकी कोई प्रॉपर्टी होगी, इसका कोई संगठन अर्थात इसका कोई पोजीशन होगा, और संरचना, इसकी कोई संरचना होगी। तो वो क्या होगा, उसमें यदि हम परिवर्तन कर दिए, ये संगठन का मतलब होता है कंपोजिशन होता है। ठीक है, मतलब वो कैसे बना है, किस किस पदार्थों से, उसे कहते हैं कंपोजिशन, संगठन। ठीक है, तो इस पदार्थ में इसके जो चीज़ मिला है उसमें परिवर्तन कर दिया जाए, अर्थात अथवा उसके गुणों में परिवर्तन कर दिया जाए, अथवा उसकी संरचना में परिवर्तन कर दिया जाए। तो इन परिवर्तनों को, अगर ऐसा परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिक्रियाएं, रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शन होता है, रिएक्शंस हो गया अभिक्रियाएं। फिर आगे देखते हैं ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले हम लेंगे ZnO, अर्थात जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक ऑक्साइड H2SO4। ठीक है, ये होता है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं, जो दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात Zn एक तत्व है, वो ऑक्सीजन एक तत्व है, दो तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, दो अथवा दो से अधिक तत्वों से मिलकर जो बने होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। ये क्या है, ये भी एक तत्व है, ये भी सल्फर भी एक तत्व है, मतलब दो होना चाहिए, दो कंपलसरी है, अथवा दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो बने रहेंगे उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक। अब दो यौगिकों को मिलाकर हम जब उनमें परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है, अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ZnO एक यौगिक है, H2SO4 भी एक यौगिक है, दोनों को मिला के हम क्या बनाएंगे, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा ZnSO4 प्लस H2O। ठीक है, ये क्या है, जिंक ऑक्साइड, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसे। और ये क्या है, जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड, और ये क्या है, जल। ठीक है, ये होता है वाटर। तो आगे देखते हैं इसके बाद। तो ये हो गया हमारा अभिक्रिया। ठीक है, तो अर्थात दो यौगिकों को मिलाकर हमने इसमें परिवर्तन किया, तो ये हो गया क्या, एक अभिक्रिया हुई। ठीक है, इस प्रकार ये अभिक्रिया हुई। अब देखते हैं अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो अभिक्रिया होती है ये सर्वप्रथम दो प्रकार की होती है। ठीक है, अभिक्रिया जो होती है ये दो प्रकार की, पहला जो होता है वो क्या होता है, नाभिकीय अभिक्रिया। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया होगी एक, नाभिकीय अभिक्रिया, और दूसरी होती है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हम जो एग्जाम्पल दिए हैं ये रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो पहला देखते हैं नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है। नाभिकीय अभिक्रिया। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन इसका मतलब होता है, इंग्लिश होता है। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें पदार्थ के नाभिक भाग लें। ठीक है,
वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ के नाभिक भाग लें उन्हें हम क्या कहेंगे, नाभिकीय अभिक्रिया। ये कैसे होता है देखिए, जैसे हम ले लें लिथियम, ठीक है, लिथियम ले लें तो लिथियम की क्या, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होगा और इसका जो परमाणु भार होगा वो 7 होता है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम 2He4 अर्थात अल्फा कण होता है, अल्फा कण को अगर निकाल दें तो यहाँ से 2 निकलेगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 हो गया तो हाइड्रोजन आ जाएगा, और 4 निकलेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3, तो 1s3 यहाँ से आ गया, ठीक है। ये क्या होता है, टाइटेनियम होता है। एक होता है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं ना, तो वो तीसरा समस्थानिक है ये, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक नाभिक से दूसरे नाभिक में परिवर्तन हो गया, लिथियम नाभिक से हाइड्रोजन नाभिक में परिवर्तन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा कि ये क्या है, नाभिकीय अभिक्रिया हुई है, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम 11 होता है, सोडियम का 11 Na23, ठीक है। इसका परमाणु भार कितना होता है 23, ठीक है। इस तरह यहाँ पे परमाणु भार लिखा जाता है और यहाँ पे परमाणु क्रमांक लिखा जाता है, और ये सोडियम का प्रतीक है। सोडियम का प्रतीक Na क्यों होता है, क्योंकि इसका लैटिन नाम नेट्रियम होता है, ठीक है। ये लैटिन नाम से Na लिया गया है, नहीं तो सोडियम है तो इसे यस होना चाहिए, परंतु ये Na इसलिए लिया गया है क्योंकि इसका नाम नेट्रियम होता है। तो इससे भी एक अल्फा कण निकाल देंगे, अल्फा कण मतलब 2He4, ठीक है। हीलियम के कण होता है अल्फा कण, तो यहाँ से 2 निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा 9, और 9 किसका है, फ्लोरीन का है, तो फ्लोरीन हो जाएगा। यहाँ से 4 निकलेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 19 आएगा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट सोडियम के नाभिक से फ्लोरीन के नाभिक में परिवर्तन हो गया। तो ये अभिक्रियाएँ क्या कहलाएंगी, नाभिकीय अभिक्रियाएँ, ठीक है। ये अभिक्रियाएँ नाभिकीय अभिक्रिया कहलाएंगी। फिर देखिए रासायनिक अभिक्रियाएँ, इसका रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आया रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है ये केमिकल से जो हो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनमें रसायन भाग लें उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रसायनों से जो होता है उन्हें रसायन, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं Zn का ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम कोई और एग्जाम्पल लेके देख लेंगे, जैसे है NaOH प्लस HCl। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये हो गया। तो देखिए कैसे होता है, इसमें ये टूटता है। सबसे पहले ये कोई यौगिक है तो अपने परमाणु में अथवा आयनों में टूट जाता है, ठीक है। तो ये टूटेगा, इसको जल में डालेंगे तो ये टूट जाएगा, Na प्लस में आ जाएगा, प्लस OH माइनस में आ जाएगा। इसी प्रकार इसे भी जल में डालेंगे तो ये भी टूट जाएगा, तो H प्लस आएगा, प्लस Cl माइनस ये भी आ जाएगा। अब प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NaCl, और यहाँ पे प्लस वाला ये भी माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा H2O, ठीक है। तो इस प्रकार NaCl प्लस H2O हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे देखते हैं। तो अभी हमारा क्या हो गया, यानी कि हो गया अभिक्रियाओं में नाभिकीय अभिक्रिया अर्थात न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया हो गई, और हम लोग देख लिए अभिक्रिया की परिभाषा, आखिर अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अभिक्रिया होती क्यों है, आखिर क्यों अभिक्रियाएँ होती हैं, ठीक है। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले देखिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएँ क्यों होती हैं, ठीक है, हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कोई तत्व ले लेते हैं, जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, लिथियम है, हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो ये सभी तत्व क्या हैं, सबसे पहले देखते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं पहले। तो देखिए क्या है, सबसे पहले सोडियम को लेते हैं। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो आएगा 2,8,1, ठीक है। लिथियम का लिखेंगे तो 2,1, हीलियम का लिखेंगे तो 2, बेरिलियम का लिखेंगे तो 2,2,
बोरान का लिखेंगे 2,3, कार्बन का 2,4, इसी प्रकार नाइट्रोजन का 2,5, ऑक्सीजन का 2,6, फ्लोरीन का 2,7 और नियान का 2,8। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्टेट क्या होता है। ठीक है, अष्टक नियम एक होता है, एक नियम होता है अष्टक नियम। ठीक है, अष्टक नियम। अष्टक नियम हमारा क्या कहता है? अष्टक नियम ये कहता है कि कोई भी तत्व अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन धारण करने की चेष्टा करता है, अथवा हमेशा वो आठ इलेक्ट्रॉन हमेशा धारण करना चाहता है अथवा पाना चाहता है। ठीक है, तो देखते हैं कोश क्या होता है। ये कोश है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कोई कोश है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर ये भी कोई कोश है, ये भी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ये भी कोई कोश है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सब देखिए एक कोश होता है और उपकोश होता है। ठीक है, तो हम आपको उसके बारे में बाद में बताएंगे, अभी देखते हैं क्या है। ये अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 2 है, इसमें 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इसमें 8 है। तो ये जो इसमें 8 है, ये पूरा अष्टक नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, तो नियान क्या है? अष्टक नियम का पालन कर ले गया। फिर इसमें क्या है? 7 है तो इसमें 1 की ज़रूरत है, इसमें 6 है तो इसमें 2 की ज़रूरत है। इस कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 है तो इसमें 3 की ज़रूरत है। ठीक है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसमें 5 की ज़रूरत है, और इसमें कितने की है? इसमें 6 की है, और इसमें पूरे 8 की है। ठीक है, और इसमें 9 की है। तो देखिए क्या होता है, अष्टक नियम कहता है कि अपने कोई भी तत्व तो अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन केवल नियान रख रहा है, तो नियान को हम कहेंगे कि ये अष्टक नियम का पालन करता है। ठीक है, तो ये सब क्या है जिसमें, तो सभी तत्व क्या होते हैं, अपने अष्टक नियम का पालन करना चाहते हैं, अर्थात वो अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तो सोडियम है, तो सोडियम क्या करता है, अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, तो इसे त्यागने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, अर्थात ये जो है सोडियम जो है, जब तक ये क्या है, जो ये अस्थाई हो गया। ठीक है, देखिए ये क्या है, नियान है ना, नियान में अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है तो ये रख लेगा, लेकिन ये फ्लोरीन जो है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात ये अस्थाई नहीं है, अर्थात ये इसे जो काम कर रहा है, अर्थात इसे 8 तक पहुंचना है तो ये पहुंचा नहीं है, तो अर्थात ये अस्थाई नहीं है, ये इधर उधर से खोजेगा अपना। ठीक है, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन खोज के लाएगा तभी तो अस्थाई होगा, एक स्थान पे रुकेगा, नहीं तो क्या करेगा, इधर उधर दौड़ेगा तो ये पता करेगा कहीं से कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। ठीक है, तो अब ये देखिए ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन अस्थाई नहीं है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये और दौड़ेगा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। इसी प्रकार नाइट्रोजन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगा। ठीक है, तो इसे कहीं से मिल जाए। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि जो ये अस्थाई नहीं होते हैं, तो वे सभी तत्व जिनके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वे अस्थाई नहीं होते हैं। ठीक है, और जो नहीं होते हैं अस्थाई, वे क्या करते हैं, एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, देखिए जो अष्टक नियम का पालन करते हैं वो है केवल इसमें अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक है, जो अक्रिय गैस होता है ये होता है हीलियम होता है, नियान होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनान होता है, रेडान होता है। ठीक है, ये होता है क्या है, ये सब अक्रिय गैस है। ठीक है, ये अक्रिय गैस है, अर्थात अक्रिय गैस का मतलब ये अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जैसे हीलियम को देख लीजिए, हीलियम 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये फिर भी इसके अंतिम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार ये पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, अर्थात ये पूर्ण रूप से अस्थाई है, तो इसे भी अक्रिय गैस की श्रेणी में ले लिया गया है। ठीक है, तो देखेंगे हम क्या है कि जो अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं धारण किए हैं उन्हें धारण करने के लिए एक दूसरे से अभिक्रिया करनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार इसीलिए होता है रासायनिक अपक्रियाएं। रासायनिक अपक्रियाएं क्यों होती हैं, कोई भी तत्व अपने अंतिम कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है और वह अपने अंतिम कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन पाने के लिए एक दूसरे से अभिक्रियाएं करती हैं। ठीक है,
तो उसे क्या कहते हैं, तो इस प्रकार क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम को 9, यहाँ पे क्या 8-7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसके अंतिम वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होगा 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाने की अपेक्षा। तो सोडियम क्या करता है, सदैव अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो कोई भी तत्व अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उस पर धन आयन आता है। ठीक है, धन आयन आता है। अब धन आयन क्या आता है, देखिए क्या होता है। यदि आप ही सोचिए, यदि कोई धनी है, ठीक है, जो धनी है तो वो वही देगा, जो धनी है रहेगा वही देगा। ठीक है, तो ये सोडियम को अगर धनी है अर्थात इसके पास ज़्यादा से है और ये एक निकाल देगा तो ये पूर्ण रूप से अस्थायी हो जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है ये निकाल देगा अपना एक। ठीक है, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इस पर एक प्लस यानी धन आयन आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार लिथियम में देखेंगे, लिथियम में 2 कामा 1 है। ठीक है, तो लिथियम भी 1 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देगा, तो पहले वाले में ये हीलियम के समान नहीं, ये हाँ हीलियम के समान अक्रिय गैस हो जाएगा। और सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के नियान के समान अक्रिय गैस बन जाएगा। इसी प्रकार सभी अपना अपना मतलब जो, जैसे एक बेरिलियम है तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो बेरिलियम पे क्या आएगा, 2+ चार्ज आएगा। कार्बन है तो कार्बन देखिए, कार्बन 4 ले भी सकता है 4 दे भी सकता है। ठीक है, तो कार्बन ये एक्सेप्शन है, इस पे इस तरह नहीं होता है। ये एक दूसरे से अपक्रिया ये भी करते हैं कार्बन, और कार्बन की जो अपक्रियाएं होती है वो बहुत जटिल होती हैं। ठीक है, इसे बाद में हम देखेंगे, इसका एक चैप्टर ही मिलेगा हमें एक। फिर ये देखते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन अपना 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आएगा, तो नाइट्रोजन पे क्या आता है 3- कहीं से वो लेगा 3 इलेक्ट्रॉन ना, तो ये माइनस। इस पे जो चार्ज आते हैं इसे कहते हैं संयोजकता। ठीक है, जितने भी चार्ज आते हैं इन्हें इसे कहते हैं संयोजकता। ठीक है, ये होता है हमारा संयोजकता। तो हम देख लिए कि रासायनिक अपक्रियाएं क्यों होती हैं, फिर हम आगे देखेंगे अब क्या है। तो समाप्त करते हैं यहीं पे वीडियो। अगला लेक्चर हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।